अजी दूसरों को इम्प्रेस करने में यहाँ सभी मस्त हैं, लेकिन खुद से बातें करने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। Oh my gosh! स्कूल से लेकर कॉलेज तक, मोहल्ले से लेकर ऑफिस तक, किसी ना किसी को आई लव यू तो हम सभी ने कहा है कि नहीं? मगर कभी आप में से किसी ने खुद को आई लव मी कहा है? कॉलेज के पहले दिन ही मिस्टर मैडी दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था। एक दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक खत्म करते ही बोतल को टेबल पर रखकर घुमाना शुरू कर दिया और शुरू हो गया ट्रूथ और डेयर का गेम। घूमती हुई बोतल मैडी के आगे आकर रुकी और मैडी ने तुरंत ही ट्रूथ को चूज किया, क्योंकि भाई ट्रूथ लेना इज ऑलवेज सेफ। किसी को ठेंगा पता चलेगा हम सच कह रहे हैं या नहीं। लेकिन सभी के फोर्स करने पर मैडी ने घनी डेयरिंग दिखाते हुए ले लिया डेयर। उसे लगा मिलेगा कोई छोटा मोटा डेयर, जैसे चेयर पर खड़े होकर गाना गाना, टेबल पर खड़े होकर डांस करना, लेकिन नहीं, दोस्तों ने तो अति विस्फोटक डेयर दे दिया कि कैंटीन में जो सबसे पहले लड़की एंटर करेगी उसका नंबर मांगना है। और देखिए, अगर कोई स्टड बॉय होता तो चुटकियों में कर लेता, मगर मैडी के लिए इतना मुश्किल था जैसे नाचते बंदर को चड्डी पहनाना। जैसे तैसे हिम्मत करके मैडी खड़ा हो गया। उसने सोचा नंबर मांगना ही तो है, अगर नहीं भी मिला तो डेयर तो हो ही जाएगा, कि तभी दूर से अत्यंत आक्रामक और क्रांतिकारी फिजिक्स की लेक्चरर मिस जोजो आती दिखाई दी। मिस जोजो का आतंक इतना घमासान था कि सभी ने सोचा कॉलेज का पहला दिन ही मैडी का आखिरी दिन होने वाला है। मैडी के हाथ पैर दिल गुर्दा थरथर 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 कांपने लगे। फिर भी कूल बनने के लिए डटा रहा मैदान में और डर से आंखें बंद कर ली। जैसे ही दरवाजे से कोई अंदर आता महसूस हुआ, कह दिया मैडी ने, मैम मैं प्लीज हैव योर नंबर प्लीज। मैडी ने ये पूछते ही चुपचाप अपने गाल को आगे कर दिया। उसे लगा कि अगले नैनो सेकंड में 440 वोल्ट के करंट की तरह जोर का झटका धीरे से उसके गालों पर लगेगा, मगर उसे तो एक प्यारी सी स्माइल सुनाई दी और ढेर सारे फूलों की मनमोहक खुशबू आने लगी। मैडी ने फौरन आंखें खोली और देखा मिस जोजो नहीं, कोई और थी। जितनी मिस जोजो भयानक, ये उतनी ही खूबसूरत। हजी दिन की रोशनी में तारे भले ही ना दिखे हों कभी मैडी को, पर आज तो चांद के दीदार हो गए थे। पूनम के चांद की तरह दमक रही थी वो। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि वो पलक झपक कर मौसम बदल सकती थी। और बाल इतने सिल्की सॉफ्ट, लंबे लंबे मुलायम, जैसे उसके पापा की शैम्पू की 4-5 फैक्ट्रियां हो। मैडी कोशिश करने लगा कि वो कुछ कहे, लेकिन उसके ब्रेन्स ने टंग को कोई सिग्नल ही नहीं भेजा। वो लड़की उसे ऐसे इग्नोर करके चली गई जैसे कहानियों का मंत्रा के लिसनर्स संडे के दिन स्ट्रेस और बोर्डम को इग्नोर कर देते हैं, आपकी तरह। 500 सेकंड बाद जब मैडी को होश आया तो उसके दोस्तों ने बताया, डूड, अरे वो रिद्धि कपूर है, रिद्धि कपूर, आईटी ब्रांच, पूरा कॉलेज इस पर फिदा है। उस रोज मैडी को लव एट फर्स्ट साइट हो गया, जैसे कि कॉलेज के हर लड़के को हुआ था उसे देखते से ही। रिद्धि को देखने के बाद मैडी चाहे खाए पिए या हंसे, उसे सिर्फ रिद्धि की याद आती थी, जैसे मैडी के दिमाग के मॉनिटर की वो परमानेंट वॉलपेपर बन गई हो। बॉलीवुड की ढेर सारी रोमांटिक मूवीज याद करके मैडी ने भी डिसाइड कर लिया कि वो रिद्धि को करेगा प्रपोज। मैडी ने सोचा ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, ना ही कर देगी ना, मगर कम से कम अफसोस तो ना रहेगा कि कोशिश ही नहीं की। खुफिया सूत्रों से उसे पता चला कि रिद्धि एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में जाने वाली है। मैडी भी बिन बुलाए पहुंच गया और जिंदगी भर का सारा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करके पूछ डाला रिद्धि से, हेलो, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? रिद्धि ने मैडी को ऊपर से नीचे देखा, फिर नीचे से ऊपर देखा और पूछा, व्हाट? तुम्हें डांस आता भी है?
वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े मैडी पर। मैडी को घंघोर एम्बैरेसमेंट फील हुई, लेकिन उसने जैसे तैसे स्माइल पास की और एक गहरी सांस लेकर कह डाला जो भी उसके दिल में था। रिद्धि, मैं बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें। आई लव यू। हजारों फिल्मों में दिखाया गया था कि जब हीरो हीरोइन को प्रपोज करता है या तो वो यस कहती है या नो, लेकिन मैडी की हीरोइन ने कुछ ऐसा कह दिया जो मैडी ने कभी सोचा भी ना था। हाँ, तो इसमें क्या नया है? एवरीबॉडी इन कॉलेज वांट्स टू मेक मी देयर गर्लफ्रेंड, पर आज तक तुमने ऐसा क्या अचीव किया है लाइफ में जो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं? ना पढ़ाई में अच्छे हो, ना स्पोर्ट्स में, ना कोई पर्सनालिटी और ना ही कपड़े पहनने का ढंग। मुझे आई लव यू कहने से पहले अगर कभी आईने के सामने खड़े होकर आई लव मी कहा होता तो शायद कुछ बन जाते लाइफ में। शायद सही ही कह रही थी वो। जो लाइन फिल्मों में अक्सर हीरोइंस के डैडी कहते हैं वो खुद हीरोइन ने कह डाली। सच में यूजलेस ही तो था हमारा मैडी, ना पढ़ाई में अच्छा, ना कोई दूसरा टैलेंट। उसकी बात मैडी के दिल से ज्यादा मैडी के दिमाग में लग गई। मैडी ने बस थैंक यू कहा और निकल लिया वहां से। उस दिन मैडी ने घर जाकर आईने में खुद को पहली बार गौर से देखा। उसने खुद का ख्याल तो कभी रखा ही ना था। जिंदगी की रैट रेस में वो ऐसा भागा कि खुद को काफी पीछे छोड़ आया था वो। पढ़ाई तो मैडी पहले भी करता था, लेकिन अब कुछ ज्यादा कंसंट्रेशन और फोकस के साथ करने लगा। जिम भी ज्वाइन कर ली उसने और खूब मेहनत की। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ज्वाइन करके खुद को काफी ग्रूम किया। खुद पे बहुत काम किया और जब फाइनल ईयर में प्लेसमेंट का वक्त आया तो मैडी को ही सबसे ज्यादा कंपनीज में जॉब मिली। कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में रिद्धि ने मैडी से आकर पूछा, कैन वी डांस टुगेदर? प्यार तो नहीं हुआ दोनों के बीच, मगर आज भी वो अच्छे दोस्त हैं। अजी, प्यार में रिजेक्शन मिलने पर होते हैं कुछ मनचले जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, खुद की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, देवदास बन जाते हैं, लड़कियों के फोन नंबर दीवारों पर लिख देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिजेक्शन को इतना पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं कि उनकी लाइफ ही बदल जाती है। तो M&M टॉकीज के लिसनर्स, अगर आपको भी कभी लाइफ के किसी मोड़ पर किसी भी चीज में रिजेक्शन मिले तो उसे एक्सेप्ट करें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी में जितनी जरूरत लव की होती है उससे कहीं ज्यादा जरूरत सेल्फ लव की होती है।